सर ये प्रश्न है कि यदि सारी भूल जीव की है तो कर्मों की हमारे जीवन में कोई भूमिका ही नहीं रही, फिर कर्म से अस्तित्व का क्या महत्व रहा? बहुत बढ़िया। ऐसा कहा जाता है, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे अनघात, लोह की संगति पाई। ऐसा कहते हैं कि कर्म विचारे कौन, कर्मों ने क्या किया, भूल तो किसकी है, सारी जीव की भूल है। जीव ने ही सब कुछ किया है, कर्म तो कुछ करता नहीं। क्यों? कर्म तो उद्गल है, जड़ है, खुद कर्मों में कोई ताकत है नहीं। तो जब जीव ही सब कुछ करता है तो फिर कर्मों की बात क्या करना। कर्मों का एग्जिस्टेंस है, कर्मों का अस्तित्व है, कर्म सुखी दुखी करते हैं, बात ही क्या करना, सब व्यर्थ है ना। ये तो प्रश्न है। तो देखो, वास्तव में सत्य तो यही है कि सारा काम तो जीव के परिणामों से ही होता है, कर्म तो उसमें निमित्त मात्र है। जीव जैसे भाव करता है वैसे कर्म बनते हैं, उदय में आते हैं, उसका फल मिलता है। यदि जीव भाव अच्छे करे तो अच्छे कर्म बनेंगे, बुरे भाव करे तो बुरे कर्म बनेंगे। माने सारा खेल जीव के भावों का है। भाव भी तीन प्रकार के कहें, एक है अशुभ भाव, एक है शुभ भाव और एक है शुद्ध भाव। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं, अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम, शुद्ध परिणाम। तो जीव अशुभ परिणाम करे, अशुभ भाव करे तो उससे पाप का बंध होता है, शुभ परिणाम करे तो पुण्य का बंध होता है, और शुद्ध परिणाम करे तो बंध नहीं होता है बल्कि कर्मों की निद्रा होती है। तो बात तो यही हुई कि जो भी किया किसने किया, जीव ने किया। जीव जैसा काम करता है उसके अनुसार कर्मों पे आरोप आता है। तो फिर अभी भी प्रश्न तो वही है कि सब कुछ जीव ने ही किया, तो फिर कर्म की क्या जरूरत है। क्यों सब बोलते हैं, अरे ऐसा मत करो पाप बंधेगा, ऐसा मत करो नरक में जाना पड़ेगा। इसकी बात ही क्या करना, क्या पाप बंधेगा, सब तो जीव ही कर रहा है ना। देखो, कर्ता तो जीव ही है, जीव ही भाव करता है। कर्म तो उस जीव के भावों का ज्ञान कराते हैं बस, कि कर्म का जैसा उदय आएगा उससे हमें पता चलता है कि जीव ने ऐसे भाव किए थे। अच्छा मुझे बताओ, हमें अपना बुखार चेक करना हो तो हमें कैसे पता चले कि हमें कितना बुखार है? चलता है पता? सीधे सीधे तो नहीं चलता। तो हम क्या करते, थर्मामीटर को लेके यहाँ लगाते हैं और हमें पता चलता है 101 है, 102 है, 103 है, 104 है। तो बताओ, थर्मामीटर ने बताया इसलिए उतना बुखार है कि बुखार तो उतना है ही, वो थर्मामीटर ने ज्ञान कराया। एक्चुअल में बुखार तो जितना है उतना ही है, थर्मामीटर के कारण बुखार नहीं होता है। थर्मामीटर तो उस बुखार का मात्र ज्ञान कराता है, उस बुखार को कम ज्यादा भी नहीं कर सकता, ज्ञान ही कराएगा। ऐसे ही कर्म भी मात्र जीव के भावों का ज्ञान कराते हैं। मान लो कई बार ऐसा होता ना, एक बस में 50 लोग यात्रा कर रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है कि 20-25 लोगों को कुछ भी नहीं हुआ, 10-20 लोगों का हाथ पैर फ्रैक्चर हो गया और 5-7 लोग तो मर ही गए। ये जो विविधता आई, एक्सीडेंट तो एक जैसा हुआ लेकिन सबका उदय जो अलग अलग डिफरेंट दिखाई दिया, ये हम कैसे समझेंगे इनका ये अलग अलग सिस्टम ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे कारण है कि जैसे जीव ने भाव किए होंगे वैसा कर्म बांधा, और कर्म बांधा तो सबका अलग अलग उदय आया, तो अलग अलग उदय आने से सबका रिजल्ट अलग अलग दिखा। माने कर्म तो उसका ज्ञान करा सकते हैं जीव भावों का। अच्छा, जैसे कई बार अपन डॉक्टर के पास, यही वाला उदाहरण इसको और आगे करें, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं आजकल तो, है ना?
ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और बहुत जो जो सब वैरायटी के टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट रिपोर्ट में जो अंदर जो जो है उसका रिपोर्ट ने ज्ञान कराया। तो रिपोर्ट जैसे ज्ञान कराती है कि इनका हीमोग्लोबिन कितना है, ये कितना है, थायराइड है, ये है, वो है, ये सब कितना कितना है, ये सब जैसे ज्ञान कराते ना, बॉडी में जो है सो वो है, रिपोर्ट ज्ञान कराती है। ऐसे ही ये कर्म भी जीव के भावों का ज्ञान ही कराते हैं। अब कोई स्वर्ग में गया तो हम कैसे मानेंगे स्वर्ग में गया तो क्यों गया? एक्चुअल में गया तो जीव अपने भावों के अनुसार, लेकिन स्वर्ग में गया, नरक में क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने अच्छे भाव किए थे, पुण्य बांधा था और इस कारण से वह स्वर्ग में गया। तो वो कर्म ने, पुण्य कर्म ने तो जीव के भावों का ज्ञान कराया है कि जीव ने अच्छे भाव किए थे। तो ये तो कर्म तो जीव के भावों का ज्ञान करा देते हैं, करते कुछ नहीं है। अब कोई मान लो नरक में गया, नरक में जाता है तो नरक में गया तो जीव अपने भावों के अनुसार गया, लेकिन हम कैसे कहें? तो कहें उसने अशुभ भाव किए थे, उससे पाप कर्म बंधा और नरक में गया। तो पाप कर्म हमें ये ज्ञान कराता है कि जीव ने अशुभ भाव किए थे, बस इतना ही है। कर्म जीव के भावों का ज्ञान करा देते हैं। जैसे वो डॉक्टर की रिपोर्ट उस बुखार का के स्टैंडर्ड का ज्ञान कराती है, ऐसे ही कर्म जीव के भावों का ज्ञान कराते हैं। बाकी कुछ करते नहीं, जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर्म तो पुद्गल हैं, जड़ हैं, वो जीव में क्या करें? उनमें क्या ताकत है कि किसी में कुछ कर पाए? इसलिए कर्म कुछ करते नहीं, लेकिन वे कर्म जीव भावों की ज्ञापक हैं। इस शब्द शास्त्रों में मिलता है, ज्ञापक हैं, ज्ञान कराते हैं बस। इसलिए उनके अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसका विस्तार तो बहुत है, कर्म सिद्धांत पर न बहुत लिखा भी है, प्रवचन भी किए हैं। तो विस्तार तो इतना है कि उसका जितना चाहे डिटेल हो जाए, लेकिन अपनी टाइम की मर्यादा है, इसलिए इतना ही हम जाने कि कर्म चूंकि कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ वे ज्ञान कराने वाले होते हैं कि जीवों के भाव कैसे हैं। इससे हमें कर्म के अस्तित्व को भी जानना चाहिए। कर्म का अस्तित्व है, कर्म की सत्ता है, मतलब उसका एग्जिस्टेंस है, और उसको स्वीकार करना जरूरी है। पूरी तरह से उसको नकार देना कि कर्म है ही नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि कोई कहे हमें तो दिखते ही नहीं, किसने देखे? अरे जो नहीं दिखता वो नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमने अपने दादाजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी नहीं देखे, तो बताओ थे कि नहीं थे? सब कहेंगे थे। आपने देखे? नहीं देखे। नाम पता है? नहीं पता। तो फिर कैसे, आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि थे? तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि हम है ना, बस यही प्रूफ है कि वे थे। दिखते नहीं। करंट किसी को दिखता है? बिजली अपन बटन दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, लेकिन वो करंट एकदम सुपर फास्ट भागता है वायर के अंदर से और वहां तक पहुंचता है और लाइट जला देता है। दिखता नहीं है लेकिन होता है, ये हमें ज्ञान तो है। इसलिए कर्म दिखता भले ही नहीं है, लेकिन वह है, और वह जीव के भावों का ज्ञान कराने वाला होता है। इसलिए कर्म के अस्तित्व को स्वीकार करना आवश्यक है।